राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम आपको राधा रानी का वो असली सच और वो रहस्य बताने वाले हैं जो खुद एक मुस्लिम भक्त के द्वारा ना सिर्फ बताया गया बल्कि पूरे संसार को दिखाया गया। भक्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, जब हम बरसाना जाते हैं तो वहाँ हमें एक चबूतरा दिखाई देता है जिसे गुलाब खान का चबूतरा कहा जाता है। भक्तों, इस चबूतरे के पीछे एक सत्य घटना है। भक्तों, वर्षान में एक मुसलमान रहा करता था जिसका नाम था गुलाब खान। वह अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। इस वजह से वह राधा रानी के मंदिर में सारंगी बजाने का काम करता था। सारंगी बजाने से उसे दक्षिणा में जो भी रुपए मिलते थे उससे वह अपना घर चलाता। गुलाब खान की बेटी बहुत प्यारी और सुंदर थी। गुलाब खान ने अपनी बेटी का नाम किशोरी जी से प्रभावित होकर राधा रखा था। राधा ही गुलाब खान का सारा ख्याल रखती थी। वो पूरे वर्षाने गांव की प्यारी थी। जब भजन गाए जाते थे तब वह नाच नाच कर किशोरी जी को रिझाया करती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया राधा बड़ी हो गई तो गांव वालों ने कहा गुलाब खान से, गुलाब खान अब तो राधा बड़ी हो गई है, कोई योग्य वर देखकर राधा का विवाह कर दो। गुलाब खान की बेटी का विवाह तय कर दिया। राधा वैसे ही वर्षाने वालों की प्यारी थी। सभी गांव वालों ने धन एकत्रित किया। इस तरह राधा का विवाह हो गया। राधा की विदाई हो जाती है। अब ये वो समय था भक्तों जब गुलाब खान पर राधा रानी की असली कृपा बरसने वाली थी, क्योंकि गुलाब खान की दुनिया में उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं था। शादी के बाद वह बिल्कुल पागलों सा हो गया। वह रो रहा था और रोते रोते उसने अपना घर छोड़ किशोरी जी के मंदिर में चला गया। वहाँ वह रोते रोते 3 दिन तक पड़ा रहा। वहाँ आने जाने वालों ने बहुत समझाया कि गुलाब खान, बेटी तो पराया धन होती है, उसे आज नहीं तो कल जाना ही था। पर गुलाब खान रोते रोते श्री जी के मंदिर की सीढ़ियों पर 3 दिन तक पड़ा रहा। जब चौथा दिन आया तो मंदिर में गुलाब खान दिखा ही नहीं। लोगों को लगा घर चला गया होगा, लेकिन कई दिन बीत गए, ना श्री जी के मंदिर में उसकी सारंगी सुनाई दे, ना गुलाब खान दिखाई दे। तो लोगों ने सोचा विरह ज़्यादा बढ़ गया होगा तो जंगल में कहीं उसके प्राण निकल गए होंगे। किशोरी जी का भक्त था, इसलिए लोगों से बात करके मंदिर के पास उसकी याद में एक चबूतरा बनवा दिया गया और उसका नाम गुलाब खान का चबूतरा रख दिया। अब लोगों ने ये मान लिया कि गुलाब खान नहीं रहा। अब दिन बीते, महीने बीते, सालों बीते। एक दिन अचानक पुजारी जी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तभी उन्हें गुलाब खान की आवाज़ सुनाई दी। फिर पीछे देखा तो गुलाब खड़ा था। झाड़ियों में से निकलकर वह पुजारी के सामने प्रकट हो गया। पुजारी जी डर गए। वह बोले, ये तो कहीं प्रेत तो नहीं, क्योंकि वो तो मर चुका है। अरे, गुलाब के नाम का तो चबूतरा तक बन चुका है। फिर गुलाब ने कहा, नहीं पुजारी जी, मैं तो जिंदा हूँ। तब पुजारी जी ने सबसे पहले गुलाब से एक ही सवाल पूछा कि इतने दिन कहाँ थे? तब गुलाब कहता है कि मैं तो यहीं था, राधा रानी की सेवा कर रहा था। पुजारी जी कहते हैं कि हमने तो तुम्हें नहीं देखा। गुलाब कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसे देखो। तब उसने अपने पास एक पान दिखाया। पुजारी जी को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पान था जो वह अभी अभी राधा जी के चरणों में रख कर आए थे। गुलाब ने कहा, ये राधा रानी ने मुझे अभी अभी भेंट स्वरूप में दिया है और उन्होंने मुझे अपने ही निकुंज में रख लिया है। तब पुजारी ने कहा कि गुलाब, तुमने इतने कौन से महान पुण्य किए जो राधा रानी ने तुम पर इतनी कृपा कर दी? हम तो इतने दिनों से उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, हमें तो निकुंज के दर्शन नहीं कराए अब तक। तब गुलाब ने कहा कि जब मैं 3 दिनों तक राधा रानी की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था तो हमारी दयामयी राधा रानी से देखा नहीं गया। तब मंदिर से एक कन्या निकलती है और कहती है कि बाबा, आज मुझे सारंगी सुननी है, तुम सारंगी बजाओ, मैं नृत्य करूंगी। फिर पता नहीं मेरे पास सारंगी भी आ गई। फिर क्या मैं सारंगी बजाता रहा
और वो बालिका नृत्य करती गई। फिर वह बालिका मंदिर के अंदर चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। राधा राधा कहते जब मैं निकुंज में गया तो देखा प्रिय प्रियतम सरकार निज महल के अंदर बैठे हुए हैं, अष्टसखियां सेवा कर रही हैं। तब किशोरी जी ने मुझसे कहा, तुम राधा राधा पुकार रहे थे तो मुझसे देखा नहीं गया। भले ही तुम अपनी बेटी को पुकार रहे थे, लेकिन राधा तो मैं भी हूँ। हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं कि अगर कोई गलती से भी उनका नाम ले ले तो उसे वह अपना मान ही लेती हैं। और तब से राधा रानी ने मुझे निकुंज में सेवा दे दी। ये सुनकर पुजारी जी की आंखों में प्रेम की धारा निकल पड़ी। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और राधा रानी की कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।